हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपके सामने उपस्थित हूँ अपना आज का टॉपिक लेकर, जो कि है प्रोबेबिलिटी। क्लास 10th के लिए आज हम प्रोबेबिलिटी के एमसीक्यूज करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली वन हेड इन टॉसिंग अ पेयर ऑफ कॉइन्स। अगर दो कॉइन टॉस किए जाते हैं तो हमको बताना है एग्जैक्टली वन हेड कब आएगा। तो स्टार्टिंग में सबसे पहले एक बार हम प्रोबेबिलिटी का फार्मूला डिस्कस कर लेते हैं कि एक्चुअली प्रोबेबिलिटी का फार्मूला होता क्या है। प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू होती है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। हम जो भी कोई काम करेंगे, जो भी कोई इवेंट होगा, उस पर जितने भी आउटकम आएंगे वो दो तरह के होंगे, या तो मेरे फेवर में होंगे या मेरे अगेंस्ट होंगे। उनको बोलते हैं हम दोनों का सम, टोटल आउटकम्स। नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। इन दोनों टर्म्स को मैं इसी एग्जांपल के साथ आपको क्लियर करता हूं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली वन हेड इन टॉसिंग अ पेयर ऑफ कॉइन। पेयर ऑफ कॉइन मतलब हमारे पास दो कॉइन है। अगर एक कॉइन हमारे पास होता है तो उसमें दो रिजल्ट आते हैं, एक आता है हेड और एक आता है टेल। तो अगर आप दो कॉइन टॉस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा दोनों कॉइन्स पर हेड। फर्स्ट कॉइन पर हेड, सेकंड पर टेल। फर्स्ट कॉइन पर टेल, सेकंड पर हेड। सेकंड कॉइन पर भी टेल और फर्स्ट कॉइन पर भी टेल। जितने भी पॉसिबल रिजल्ट्स आ सके हम उनको कहते हैं नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। और हमारे लिए डिजायर्ड क्या है? ओनली वन हेड इन टॉसिंग अ पेयर। वन हेड कहां पर आ रहा है? इधर, इधर। तो ये दोनों हमारे क्या बन गए? फेवरेबल आउटकम्स। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हैं यहां पर? ओनली 2। और टोटल आउटकम कितने हैं? 1 2 3 4। ये टी टी एच एच, दिस विल बी ट्रीटेड एज अ सिंगल आउटकम। ये एक आउटकम होगा, ऐसा नहीं होगा कि टी को हम 2 काउंट कर लेंगे। ये सिंगल आउटकम है। तो 2/4 एंड योर आंसर विल बी इक्वल टू हाफ। तो आपका आंसर यहां पर होगा आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 2। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ स्पेड कार्ड फ्रॉम अ वेल शफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स। जो टोटल कार्ड्स हमारे पास होते हैं, टोटल कार्ड्स वो हमारे पास होते हैं 52। अब 52 में हमारे पास स्पेड, क्लब, हार्ट, डायमंड, ये 4 तरह के कार्ड्स हमारे पास होते हैं और ये होते हैं 13 ईच। हमसे क्या पूछा गया है? गेटिंग अ स्पेड कार्ड फ्रॉम अ वेल शफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स। तो हमारे पास स्पेड कार्ड कितने होते हैं? 13 ईच है ना। और टोटल कार्ड कितने हैं? 52। तो आपके पास जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी स्पेड की, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड कार्ड, दैट विल बी इक्वल टू 13/52। क्या 13/52 है? नहीं, सिंप्लीफाई किया गया है। 13 1 जा 13, 13 4 जा 52। तो आपका आंसर होगा 1/4, यानी कि आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, ये जो कलेक्शन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट कलेक्शन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये 30 क्वेश्चंस का कलेक्शन है, तो लास्ट तक बने रहिएगा। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग लेस देन 3 इन अ सिंगल थ्रो ऑफ डाई। अगर एक डाई को थ्रो करें तो एस, एस माने सैंपल स्पेस, सेट ऑफ ऑल आउटकम्स दैट विल बी 1 2 3 4 5 एंड 6। तो आपके पास टोटल आउटकम्स कितनी आ गई हैं? 6। एंड नंबर लेस देन 3, नंबर लेस देन 3 इंक्लूड नहीं है। तो नंबर लेस देन 3 ओनली 2 है हमारे पास, 2 और 1। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी हमारे पास? मेरे फेवर में कितने आउटकम है? ओनली 1 एंड 2। तो 2 बाय टोटल आउटकम्स 6। क्या 2/6 आंसर है? नहीं, सिंप्लीफाई करेंगे। कभी कभी 2/6 भी आंसर हो सकता है, ऑप्शन में दिया हो तो। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। आपका आंसर आ गया 1/3 ए। ए ऑप्शन आपका सही होगा।
द टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स ऑफ थ्रोइंग 10 कॉइन्स साइमल्टेनियसली। इस चीज को मैं आपको एक एग्जांपल के साथ क्लियर करता हूं। जब आपने एक सिंगल कॉइन को टॉस किया तो आपके पास आता है हेड एंड टेल। आउटकम्स कितनी हो गई? 2। जब आपने 2 कॉइन्स को टॉस किया तो आपके पास आता है, अभी हमने थोड़ी देर पहले लिखा था, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। लिख देते हैं हेड टेल, हेड हेड, टेल हेड एंड टेल टेल। तो देखिए पहले आउटकम 2 थी, अगली बार आउटकम्स हो गई हैं 4। 4 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 2। मैंने ऐसा क्यों लिखा मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। थर्ड पार्ट इसी बात का, जब 3 कॉइन्स को टॉस किया जाए तो हमारे पास आउटकम्स होंगी कुछ इस तरीके से। हमें याद नहीं रहेगा, हम आउटकम्स फाइंड नहीं कर पाएंगे इजीली। उसके लिए ट्रिक सिखाता हूं। जो 2 कॉइन्स के आउटकम थे उनमें सभी के सामने हेड लिख दीजिए एक बार, सभी के सामने टेल लिख दीजिए एक बार, कवर हो जाएंगी, सारी आउटकम्स आ जाएंगी। मैं आपको अभी 2 ट्रिक्स सिखाता हूं। सबसे पहले हेड लिख दीजिए, हेड हेड टेल, हेड हेड हेड, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल। इसके बाद टेल लिखना है, टेल हेड टेल, टेल हेड हेड, टेल टेल हेड, टेल टेल टेल। मैंने क्या करा, सिर्फ जो 2 वाली आउटकम्स थी उनके सभी के सामने एक बार हेड लिख दिया, एक बार टेल लिख दिया। देखें कोई कवर तो नहीं हो गया, कोई 2 बार तो नहीं आ गया। डबल हेड टेल कहीं पर नहीं है, 2 हेड पहले कहीं पर भी नहीं है। ट्रिपल हेड नहीं, कहीं नहीं है। हेड टेल हेड ये भी नहीं है, ये भी नहीं, नहीं नहीं नहीं। टेल हेड टेल नहीं। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कोई भी रिपीट नहीं होगा। ये एक शॉर्टकट है लिखने के लिए। मैं आपको एक शॉर्टकट और सिखाता हूं इसी का। सबसे पहले आप लिख लीजिए तीनों हेड, लास्ट वाले को चेंज कर दीजिए, हेड हेड टेल। मिडिल वाले को चेंज कर दीजिए, टेल में हेड टेल हेड, और अब लास्ट में दोनों को चेंज कर दीजिए। अब आपने यही प्रोसेस टेल के साथ अपनाना है, ट्रिपल टेल। लास्ट वाले को चेंज कर दीजिए हेड में, मिडिल वाले को चेंज कर दीजिए हेड में, अब दोनों लास्ट वालों को चेंज कर दीजिए हेड में। देखेंगे आप अगर कोई भी आउटकम रिपीट नहीं होगी, आप बड़ी आसानी से सेकंड्स में लिख पाएंगे और कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा। कितनी आउटकम है? 8। टोटल आउटकम्स 8, दैट कैन बी रिटन एज 2 की पावर 3। इस बात का एक्सप्लेनेशन क्लास 11th में मिलेगा बेटर। मैं वो एक शॉर्टकट आज सिखा रहा हूं। जितने भी कॉइन टॉस किए जाएं 2 की पावर उतना रिजल्ट आएगा। अभी हमारे पास कितने कॉइन थे? 2 की पावर 10। 2 की पावर 10 मल्टीप्लाई करेंगे 10 टाइम्स, 3 3 6 3 9 और 1 10। 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 2 ज़ा 32, 64, 128, 256, 512, 1024। तो 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 1024। इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5th, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। जो प्रोबेबिलिटी होती है किसी भी इवेंट की वो हमेशा लेस देन इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है। मतलब प्रोबेबिलिटी हमेशा पॉजिटिव होगी, इक्वल टू 0 भी हो सकती है, और 1 से लेस होगी। फर्स्ट ऑप्शन नेगेटिव, नेगेटिव तो एक्सक्लूड कर दीजिए, ये आंसर नहीं है। 1.004 1 से बड़ा नहीं, आंसर नहीं है। 18/23 1 से छोटा, हाँ ये हमारा आंसर होगा। 10/7 7 1 जा 7, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1 से ग्रेटर है, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो आपका आंसर क्या होगा यहाँ पर? 18/23। आगे बढ़ते हैं। 3 coins are tossed simultaneously. The probability of getting all heads, तीनों हेड आ जाएं। अभी 2 मिनट पहले हमने ये क्वेश्चन करा है, उस वाले क्वेश्चन का भी हमसे रिवीजन हो जाएगा। आइए प्रोसीड करते हैं। जब 2 कॉइन को टॉस किया था तो क्या आया था? दोनों हेड, हेड के साथ टेल, टेल के साथ हेड और टेल के साथ टेल। वहां मैंने आपको क्या सिखाया था? इन सभी आउटकम्स के स्टार्टिंग में
आपने क्या करना है, पहले हेड लगा देना है और फिर टेल लगा देना है। तो पहले हेड लगा देते हैं, हेड 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 हेड, और अब टेल लगा देंगे, टेल हेड हेड टेल हेड टेल 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 हेड टेल टेल टेल, और इस तरीके से हमको कुल मिलाकर यहां पर 8 आउटकम्स मिल गई थी, 8 आउटकम्स जो कि है टोटल। एंड वी रिक्वायर ओनली वन थिंग, ऑल हेड्स। ऑल हेड्स कहां पर है, यहां पर। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हेड्स विल बी इक्वल टू 1/8। नेक्स्ट सेवंथ क्वेश्चन। सेवंथ क्वेश्चन में क्या होगा, वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स। तो आप देखिए, सबसे पहले वन कार्ड हमने ड्रॉ किया 52 कार्ड्स में से। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर, किंग चाहिए हमको, वो भी रेड कलर का। तो हमको सबसे पहले ये समझने आना चाहिए कि किंग रेड कलर का होगा कहां पर। हमारे पास कार्ड्स थे, एक कार्ड था हमारे पास क्लब का, एक कार्ड था स्पेड का, और हार्ट एंड डायमंड। हार्ट एंड डायमंड दोनों के दोनों हमारे होते हैं रेड, और क्लब और स्पेड हमारे होते हैं ब्लैक। सभी का एक एक किंग होगा। तो हार्ट का किंग और डायमंड का किंग, दोनों किंग हमारे कैसे होंगे, रेड। और टोटल कार्ड कितने हैं, 52। सो आर आंसर विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड किंग विल बी इक्वल टू 2/52, 2/52 यानी कि 1/26। आंसर होगा हमारा ए। लास्ट में हमारा 1/8 था, ऑप्शन था हमारा डी। आइए प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। प्लेइंग कार्ड बोला या कार्ड बोला वही बात है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉन फेस कार्ड। अब फेस कार्ड कौन होते हैं, सबसे पहले तो हमको वो बात पता होनी चाहिए। फेस कार्ड, फेस कार्ड में आता है किंग, क्वीन और साथ में जैक। अब ये किंग क्वीन जैक हमारे क्लब के भी होंगे, स्पेड के भी होंगे, हार्ट के भी होंगे, डायमंड के भी होंगे। ये 3 कार्ड हैं, 4 सूट में मिलते हैं, यानी कि ये वाले कार्ड हो जाएंगे 3 4 12। और हमारे पास टोटल कार्ड्स कितने हैं, शुरू से पता है हमको 52। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉन फेस कार्ड, फेस कार्ड कितने हैं 12। तो हमारे पास नॉन फेस कार्ड, नॉन फेस कार्ड हो जाएंगे 52 - 12 दैट इज 40। और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन फेस कार्ड हमारे पास हो जाएगी 40/52। कट कर लेते हैं इसको, 4 1 4 0, 4 1 4, 4 3 दैट इज 10/13 एंड आंसर विल बी बी। क्वेश्चन नंबर 9। द चांस ऑफ थ्रोइंग 5 विद एन ऑर्डिनरी डाई इज। जब आप डाई को थ्रो करते हैं तो आपके पास क्या क्या रिजल्ट्स आते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए, 6। एंड रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज थ्रोइंग 5। थ्रोइंग 5 कितनी बार आएगा, जस्ट वंस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 विल बी योर 1/6, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं, 6। फेवर में कितने हैं, ओनली 1, वो 5 है। तो आपका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। द लेटर्स ऑफ द वर्ड सोसाइटी आर प्लेस्ड एट रेंडम इन अ रो। रेंडमली इनको लिख दिया गया है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ वोवेल, देखिए वोवेल कहां पर है हमारा, ओ आई ई, 3 वोवेल है आपके पास। और टोटल वर्ड्स कितने हैं, एस ओ सी आई ई टी वाई, 1 2 3 4 5 6 7। आपके पास जो टोटल वर्ड्स हैं वो हैं 7 टोटल अल्फाबेट्स,
7 और आपके पास वोवेल्स कितने हैं, वोवेल्स इज इक्वल टू 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ वोवेल विल बी 3/7, दैट इज आंसर सी। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। कार्ड्स बेयरिंग नंबर फ्रॉम 3 to 20 आर प्लेस्ड इन अ बैग। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, सब्जेक्टिव में भी इंपॉर्टेंट है ये। इफ वी हैव कार्ड्स फ्रॉम 3 to 20, तो हम कई बार ये मिस्टेक करते हैं, टोटल कार्ड्स हम बता देते हैं, टोटल कार्ड्स इज इक्वल टू 20 - 3 इज इक्वल टू 17, जो कि गलत है। ऐसा क्यों? देखिए 3 तो आपके पास है, तो आप 3 माइनस नहीं करेंगे। आप इस बात को कुछ ऐसे समझिए कि अगर आपके पास 1 2 3 4 5 कार्ड्स हैं जिन पे नंबर लिखे हुए हैं 1 to 5, तो आपके पास कार्ड कितने हुए? क्या आप 5 में से 1 को माइनस करेंगे? नो, नेवर। कितना माइनस करेंगे? 5, जो लास्ट नंबर है, माइनस करके +1 करना पड़ेगा, तभी तो 5 आएगा। 5 - 1 4, 4 + 1, क्योंकि लास्ट नंबर इंक्लूडेड है। तो हमारे पास यहाँ पर टोटल कार्ड्स कितने होंगे? टोटल कार्ड्स विल बी इक्वल टू 20 - 3 और लास्ट में +1, यानी कि 18 कार्ड्स आपके पास टोटल होंगे। अ कार्ड इज टेकन फ्रॉम द बैग एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड टेकन आउट इज एन इवन नंबर। अब 3 से 20 तक कितने इवन नंबर हैं? लिख देते हैं इवन नंबर। आपके पास इवन नंबर होगा पहला 4 6 8 10 12 14 16 18 20 तो इंक्लूसिव है, लिखेंगे 20 भी। तो देखिए कितने इवन नंबर हैं आपके पास अब? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आपके पास 9 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर विल बी इक्वल टू 9/18, दैट इज योर आंसर विल बी हाफ। हाफ डी आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, द टोटल इवेंट्स टू थ्रो 3 डाइस साइमल्टेनियसली। 3 डाइस इकट्ठी फेंकनी है, टोटल कितने होंगे? डाई पे कितने आउटकम्स आते हैं? 6। तो इसके लिए मैंने आपको पहले ही सिखाया है, जितने आउटकम एक के आ रहे हो उसकी पावर लगा दीजिए, 6 की पावर 3 आंसर आएगा। मैं आपको छोटा सा ट्रिक सिखाता हूं। ये पहली डाइस की आउटकम है, ये सेकेंड डाइस की आउटकम है, ये थर्ड डाइस की आउटकम है। जब आप +1 में जाएंगे, वहां पर परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस नाम का एक चैप्टर आएगा, बेटर एक्सप्लेनेशन आपको वहां मिल जाएगा। जब भी कभी कोई काम टुकड़ों में किया जाए, whenever a work has been done in parts, तो टोटल नंबर ऑफ वेज विल बी प्रोडक्ट ऑफ ऑल दोज। एक काम किया जाना है 3 डाइस फेंक कर, तो पहली डाइस की आउटकम कितनी है? 6, दूसरी की 6, थर्ड की 6, 6 की पावर 3 216। एक चीज और सिखाता हूं, मान लीजिए आपको एक डाई फेंकनी है और एक कॉइन फेंकना है, कितनी आउटकम्स आएंगी? ये दोनों इकट्ठे फेंकने हैं, दोनों का इकट्ठा रिजल्ट आएगा। तो टोटल वर्क क्या है? दोनों की आउटकम। पार्ट्स कौन है? डाई और कॉइन। डाई की जो आउटकम्स हैं वो है 6, कॉइन की आउटकम है 2। तो देखिए टोटल आउटकम्स जो होंगी वो 12 आएंगी उस केस में जब एक डाई और एक कॉइन फेंका जाएगा। वो कैसी होंगी? 1 हेड, 2 हेड, 3 हेड, 4 हेड, 5 हेड, 6 हेड और टेल के साथ, 1 से टेल, 6 से टेल, 12। तो ये ऐसे होगा। क्वेश्चन 13, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कॉन्सोनेंट फ्रॉम द वर्ड माहिर। माहिर में टोटल वर्ड्स कितने हैं? टोटल अल्फाबेट्स कितने हैं? वर्ड नहीं बोलेंगे, अल्फाबेट्स बोलेंगे, MAHI और R। टोटल जो अल्फाबेट्स हमारे पास हैं वो हैं 5। हमको चाहिए कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट कौन है? M, H एंड R। 3 कॉन्सोनेंट, टोटल 5। तो आंसर होगा आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉन्सोनेंट will be equal to 3/5। 3/5 आंसर B होगा। क्वेश्चन नंबर 14, a girl calculates that the probability of her winning the first prize in a lottery is 8/100. If 6,000 tickets are sold, how many tickets has she bought?
उसकी जो प्रोबेबिलिटी है विनिंग की वो है 8/100 और टोटल 6000 टिकट्स जो हैं वो सोल्ड हुए हैं। तो यहाँ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो प्रोबेबिलिटी होती है 8/100 को मल्टीप्लाई कर देते हैं टोटल टिकट्स के साथ में। 00 100 से डिवाइड हो गया, 8 6 48 और 0 यानी कि 480 आपका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 15, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ 7 ऑफ स्पेड। देखिए, एक स्पेड होता था, एक क्लब, एक हार्ट और एक डायमंड। इन सभी कार्ड्स के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 के नाम पर जैक, 12 के नाम पर क्वीन और 13 के नाम पर किंग होते हैं। अब ये 13 के 13 कार्ड जो हमारे हैं ये सभी स्पेड के, क्लब के, हार्ट के एंड डायमंड के होते हैं। तो 7 हमको किसका चाहिए, स्पेड का। तो स्पेड का 7 तो एक अकेला सिंगल कार्ड होगा, दैट इज हमारे पास 7 ऑफ स्पेड की प्रोबेबिलिटी होगी 1/52 एंड दैट विल बी योर आंसर। तो आंसर कहां पर है, आंसर है बी। नेक्स्ट 16th क्वेश्चन, अ बैग कंटेन्स 3 रेड balls and 5 black balls, a ball is drawn at random from the bag। पहले देखते हैं टोटल बॉल्स कितनी हैं। यहां पर हमारे पास टोटल बॉल्स इज इक्वल टू हैं 3 + 5 इज इक्वल टू 8। अब आगे बढ़ते हैं, अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, द प्रोबेबिलिटी दैट अ रेड बॉल इज ड्रॉन, रेड बॉल कितनी है फेवर में 3, तो प्रोबेबिलिटी हमारे पास रेड बॉल की हो जाएगी 3/8 और 3/8 कहां पर है, ए, तो आपका ऑप्शन होगा ए। क्वेश्चन 17, अ चाइल्ड हैज अ डाई हुज 6 फेसेस शो द लेटर्स। आपकी बार 1 2 3 4 5 6 नहीं है डाई के ऊपर, क्या लिखा है ABCDEF, डाई इज थ्रोन वंस। कितने आउटकम है, टोटल आउटकम्स इज इक्वल टू 6। डाई इज थ्रोन वंस, एक बार फेंक दी गई। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी कितने टाइम है, केवल एक बार। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी हमारे फेवर में कितना है, केवल एक आउटकम। तो आंसर होगा 1/6 यानी कि ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 18, वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स, द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड विल नॉट बी एन एस। सबसे पहले हम देखें टोटल कितने होते हैं कार्ड। सबसे पहले आपने देखना होता है टोटल कितने होते हैं 52। अब एस की बात आई है, एस कितने होते हैं 4 एंड रिक्वायर्ड इज विल नॉट बी एन एस, इक्का नहीं होगा, एस नहीं होगा, एस 4, नॉन एस कार्ड्स विल बी 52 माइनस 4, एस माइनस कर दिया तो वो कार्ड्स आपके पास होंगे 52 में से 4 माइनस कर दिया जाए 48। तो प्रोबेबिलिटी नॉन एस कार्ड विल बी इक्वल टू 48/52। 4 1 जा 4, 4 2 जा 4 1 जा 4, 4 3 जा, तो आपका आंसर आता है 12/13, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, a lot consists of 144 ball pens of which 20 are defective and others are good। तो सबसे पहले लिख लेते हैं डिफेक्टिव पेन्स कितने हैं 20, और नॉन डिफेक्टिव आपके पास कितने होंगे, नॉन डिफेक्टिव 144 में से 20 माइनस कर दीजिए, 124 पेन आपके पास नॉन डिफेक्टिव यानी कि सही होंगी। तनु विल बाय अ पेन इफ इट इज गुड बट विल नॉट बाय इफ इट इज डिफेक्टिव। एक लड़की तनु शॉपकीपर के पास आई, वो कभी बाय करेगी जब पेन सही होगा, डिफेक्टिव होगा तो छोड़ देगी। शॉपकीपर ड्रॉज 1 पेन एट रैंडम एंड गिव्स इट टू हर, एक पेन निकालता है और लड़की को दे देता है।
द प्रोबेबिलिटी दैट शी विल बाय दैट पेन, वो बाय कब करेगी, जब हमारा पेन कैसा होगा, नॉन डिफेक्टिव। नॉन डिफेक्टिव हमारे फेवर में कितने हैं, 124। तो प्रोबेबिलिटी शी विल बाय पेन वो कितनी होगी, ये इनडायरेक्टली तब होगा जब पेन कैसा होगा, इनडायरेक्टली नॉन डिफेक्टिव होगा। तो यानी कि प्रोबेबिलिटी होगी 124 बाय 144। कट कर दीजिए आप इसको, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 और 4 6 जा 31 बाय 36, यानी कि ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। A ticket is drawn at random from a bag containing tickets numbered from 1 to 40। टोटल कितने हो गए हमारे पास, 40 माइनस 1 नहीं, 40 माइनस 1 39 प्लस 1, या इससे पिछला नंबर माइनस कर लीजिए। टोटल टिकट्स हमारे पास हैं 40। प्रोबेबिलिटी दैट द सेलेक्टेड टिकट हैज अ नंबर विच इज अ मल्टीपल ऑफ 5। अब 1 से 40 तक मल्टीपल ऑफ 5 कितने हैं, फेवरेबल आउटकम हमारे पास, फेवरेबल आउटकम्स कितनी होंगी, 5 का पहला मल्टीपल, 5 का दूसरा मल्टीपल, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 20, 25, 30, 35, 40 इंक्लूसिव है, 40 भी आएगा। कितनी आउटकम्स हो गई हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो प्रोबेबिलिटी मल्टीपल ऑफ 5, प्रोबेबिलिटी मल्टीपल ऑफ 5 विल बी इक्वल टू टोटल 8 बाय 40। ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया। प्रोबेबिलिटी we know that always lie in between 1 and 0। लास्ट वैल्यूज कैसी है, इंक्लूसिव। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी, कौन नहीं हो सकती। 0.3 का मतलब 3/10 लेस देन 1 है, ओके ये तो हो सकती है। 20%, 25%, तो 25/100 ये भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। 3/5 लेस देन 1 ये भी हमारी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। एंड वी रिक्वायर कैन नॉट बी, तो आपका आंसर क्या होगा, 1.5 बिकॉज इट इज ग्रेटर देन 1। तो आपका आंसर ये होगा 1.5 किसी की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। 22 क्वेश्चन। अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, एक कॉइन को 2 बार टॉस किया गया, तो हमारे पास टोटल आउटकम्स कितनी होंगी। काफी बार कर चुके हैं ऐसा क्वेश्चन, 4। कौन कौन सी, हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ हेड्स, दोनों हेड आ जाएं, कितनी है, 1। तो प्रोबेबिलिटी होगी बोथ हेड्स 1/4। क्वेश्चन नंबर 23। फेयर डाइस इज रोल्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर x such that x लेस देन इक्वल टू 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब सभी आ सकते हैं। टोटल आउटकम्स कितनी हैं, 1 2 3 4 5 6, और आ कौन सकती हैं, सभी। फेवर में कितनी है, 6, टोटल कितनी है, 6, प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1, एग्जैक्टली 1। आंसर होगा बी। क्वेश्चन 24। सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट पी, देन पी कितना होगा। जो ये सिंगल सिंगल आउटकम्स आती हैं हम इनको बोलते हैं एलिमेंट्री इवेंट्स। तो 1 की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/6, 2 की 1/6, 3 की 1/6, 4 की 1/6, 5 की 1/6, 6 की 1/6, सबको ऐड कर दीजिए, 6/6 यानी कि 1। तो आपका आंसर होगा हमेशा 1। सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स हमेशा 1 के इक्वल होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 25।
एन इवेंट इज वेरी अनलाइकली टू हैपन, लगभग ना होने के बराबर है। अनलाइकली टू हैपन, होना ही नहीं है। इट्स प्रोबेबिलिटी इज वेरी क्लोज टू, जो नहीं होगा उसकी जीरो होगी, तो उसमें जो सबसे ज्यादा जीरो के नियर है वो आंसर होगा। इससे छोटा ये, इससे छोटा ये, इससे छोटा ये, तो बेस्ट आंसर 4 में से ये है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। पसंद आए तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।